क्या आपको पता है चांद पर एक एस्ट्रोनॉट की फोटो मौजूद है? क्या आपको पता है ऐसा मैकेनिक है जिसने अपनी मारुति सुजुकी को लैम्बोर्गिनी में बदल दिया? क्या आप जानते हो ऐसा इंसान है जिसकी सिर्फ आइसक्रीम को टेस्ट करने की जॉब है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही हाई है? तो ऐसे ही ऑसम से रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो इतने टाइम तक स्पीच देते हैं वो भी बिना किसी पेपर या फिर नोट को हाथ में लिए, वो ऐसा रियल में कैसे कर पाते? क्या वो पूरी स्पीच को याद करके आते या फिर वो जो अपने मुंह में आए वो बोलते जाते? तो इसका आंसर है दोनों भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ये एक टेली प्रमोटर नाम की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर एक स्क्रीन अवेलेबल होता है और उस स्क्रीन पर वो पूरी स्पीच लिखी हुई होती है, जो हम ऑडियंस के लिए तो इनविजिबल होता है लेकिन जो स्पीच डिलीवर कर रहा होता है उसके लिए वो विजिबल होता है। तो टेली प्रमोटर के मदद से ये बड़े बड़े लीडर्स अपने स्पीच को इजीली डिलीवर कर पाते। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है जो ऐसी पेंसिल होती है जिसमें रबर और पेंसिल के बीच जो मेटल होता है इसका भी एक नाम होता है, इसको फेर्यूल कहते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है जिन्होंने पोलियो का क्योर फाइंड किया था डॉक्टर जोनास सॉल्व, उन्होंने जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर थे, उन्होंने उस क्योर का पेटेंट नहीं कराया था। पेटेंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसी इंसान को वो पता होता है कि उस चीज़ को कैसे बनाना है या फिर उसी इंसान को उस चीज़ को बनाने का फॉर्मूला पता होता है। तो जो लोग नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं उसको पेटेंट करा लेते हैं और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते। लेकिन ये जो डॉक्टर जोनास सॉल्व थे इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने उस चीज़ को पेटेंट नहीं कराया और वो इस वजह से वो पोलियो का क्योर काफ़ी अफोर्डेबल था सबके लिए। और फिर जब कई एक्सपर्ट्स ने उनके लॉस को एस्टिमेट किया, यानी अगर वो उसको पेटेंट करा लेते तो उनको कितना प्रॉफिट होता, इस चीज़ को एस्टिमेट किया, तब उनको पता चला कि अगर वो उस चीज़ को पेटेंट करा लेते तो वो $7 बिलियन अर्न कर सकते थे, यानी 52,162 करोड़ एंड 95 लाख रुपीज़ को अर्न कर सकते थे वो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस पोलियो के क्योर को पेटेंट नहीं कराया ताकि वो सबके लिए अफोर्डेबल रहे, क्योंकि ये जो पोलियो बीमारी थी वो उस टाइम पर जो अभी कोविड-19 की बीमारी है उसी तरह खतरनाक थी। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पेटेंट नहीं कराया ताकि ये क्योर सबको मिल सके, वो भी कम पैसे में। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है जो हमारी आंखों में व्हाइट कलर का पार्ट होता है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, इस पार्ट में कोई ब्लड नहीं होता, मतलब ये पार्ट बिना ब्लड के होता है, क्योंकि जो स्क्लेरा होता है वो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है जिससे उसको न्यूट्रिएंट्स वो सब मिलते हैं। और स्क्लेरा ही एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी में जो कि बिना ब्लड के प्रेजेंट है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो आसाम का कार मैकेनिक है जिसका नाम नूरुल हैक्यू है, उसने अपनी मारुति सुजुकी 800 कार को एक लैम्बोर्गिनी दिखने वाली जैसी कार में कन्वर्ट कर दिया, जो कि उसकी कार अभी कुछ ऐसे दिखाई देती है, जो कि सेम टू सेम लैम्बोर्गिनी के जैसे दिखाई देती है। वो भी क्या आप जानते हो, सिर्फ यूट्यूब पर से वीडियो देखकर। मतलब इस बंदे ने सिर्फ यूट्यूब पर से वीडियो देखकर अपनी मारुति सुजुकी 800 कार को लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यूट्यूब पर इतना नॉलेज अवेलेबल है कि आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आप भी यूट्यूब से नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, और हमारा चैनल तो है ही आपको नॉलेज देने के लिए। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है एक आर्टिस्ट है जिसका नाम सलीम भाई शेख है, उन्होंने एक ताजमहल का रेप्लिका बनाया है, वो भी मैच स्टिक्स को यूज कर, मतलब ये जो मैच स्टिक्स होती है इनको यूज कर, मतलब इन्होंने 75,000 मैच स्टिक्स को यूज कर एक ताजमहल का रेप्लिका बनाया है, जो कि इनको बनाने में 1 साल और 19 दिन लगे थे, मतलब इतना लॉन्ग पीरियड। और ये कितना परफेक्ट है, मतलब क्या अमेजिंग आर्ट है, वाओ। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है हमारी बॉडी एक दिन में 100 बिलियन रेड ब्लड सेल्स को लॉस करती है, यानी डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन लकीली हमारी बॉडी एक दिन में 200 बिलियन रेड ब्लड सेल्स को क्रिएट भी करती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जब हम किसी भी इमेज को देखते हैं तो हमारे ब्रेन तक सिर्फ और सिर्फ 13 मिली सेकेंड में पहुंच जाती है, मतलब सिर्फ 13 मिली सेकेंड में, मतलब ऐसे देखा तो पहुंच गई, देखा पहुंच गई, तो इतना स्पीड प्रोसेस होता है वो। और अगर आपके बॉडी में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है तो उसकी स्पीड 260 माइल्स पर आवर की होती है, मतलब समझो आपको किसी ने इससे कुछ भी मारा या फिर ऐसे पिंच किया, वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में 260 माइल्स की स्पीड से पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जापान में एक लाइब्रेरी होटल है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है,
मतलब इस होटल में सभी चीज बुक्स और बाकी सारी लाइब्रेरी के चीज़ों से बनी हुई है। और इस लाइब्रेरी होटल में जो रूम्स होते हैं उनके अंदर जो बेड होते हैं वो ऐसा होता है, मतलब आप बुक शेल्फ्स के अंदर सोते हो। मतलब जापान कितना क्रिएटिव है ना, मतलब वो कुछ भी करते रहते हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव होता है। उनके आइडियाज सच्ची में बहुत कमाल के होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है जो राजा महाराजाओं के जो स्टैचू होते हैं जिनमें उनके घोड़े भी साथ में होते हैं, वो किसी किसी घोड़े के पैर ऊपर होते हैं, किसी के नीचे होते हैं, किसी का एक पैर ऊपर होता है तो किसी का एक पैर नीचे होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या इसके पीछे भी एक मतलब छुपा हुआ है? तो हाँ, इसके पीछे भी एक रीजन होता है। तो जिस राजा के घोड़े का दोनों पैर ऊपर होता है स्टैचू में, इसका मतलब ये होता है कि वो राजा बैटल में मारा गया था। और जिस राजा के घोड़े के एक पैर ऊपर होता है उसका मतलब ये होता है कि वो राजा बैटल में जख्मी हुआ था, लेकिन वो बैटल में नहीं मरा था, लेकिन उसी जख्म के कारण वो उसकी मौत बाद में कभी तो हुई थी, लेकिन बैटल में नहीं हुई थी। और जिस राजा के घोड़े के सभी पैर नीचे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो राजा किसी नेचुरल रीजन से मरा है, वो मतलब बैटल में नहीं मरा है और किसी नेचुरल रीजन से उसकी डेथ हुई है। तो ये रीजन होता है इन स्टैचूज के। फैक्ट नंबर 4, आपने तो कई सारे अलग अलग जॉब्स के बारे में सुने होंगे, लेकिन एक इंसान है जिसका नाम जॉन हैरिसन है। आप इसके जॉब के बारे में सुनकर हैरान हो जाओगे। ये जो जॉन हैरिसन है, इनका जॉब ये है कि ये आइसक्रीम को टेस्ट करते, मतलब सिर्फ आइसक्रीम को टेस्ट करने का इनका जॉब है। और ये अब तक 200 मिलियन गैलन आइसक्रीम को टेस्ट कर चुके हैं। और क्या आप जानते हो इनकी एनुअल सैलरी $60,000 है, यानी 43,96,117 रुपीज। मतलब ये आइसक्रीम को टेस्ट करके 43,96,000 कमाते हैं एनुअली। और जैसे अलग अलग लोग अपने वैल्यूएबल चीजों को इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने जो टेस्ट बर्ड है उनको $1 मिलियन में इंश्योर्ड कराया है। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप इमेज अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक वर्कर की है जो कि बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर के विंडो को रिपेयर कर रहा है। मतलब उसके 124th फ्लोर पे से कुछ ऐसा व्यू होता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से जो कैट्स होती है वो हम ह्यूमन के कमांड्स को समझती है, लेकिन उस कमांड पर कुछ भी एक्ट नहीं करती। वो उस कमांड को कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है, जैसे उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है। मतलब बिल्ली मौसी बहुत चालाक होती है। और वही डॉग्स कितने अच्छे होते हैं, वो हमारे सब कमांड्स को सुनते भी और समझते भी है और उस पर एक्ट भी करते हैं। लेकिन बिल्लियों का एटीट्यूड तो बहुत ही हाई-फाई। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो एक नासा के एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम चार्ली ड्यूक है, जो अपोलो 16 मिशन के वक्त चांद पर गए थे, तब उन्होंने अपनी एक फैमिली फोटो चांद पर रखकर आए थे और उस फोटो के पीछे उन्होंने एक मैसेज भी लिखा था। ये जो चार्ली ड्यूक थे उन्होंने उस फोटो के पीछे लिखा था कि दिस इज द फैमिली ऑफ चार्ली ड्यूक फ्रॉम प्लैनेट अर्थ हु लैंडेड ऑन मून ऑन 20 अप्रैल 1972, ताकि कोई भी एलियन जब हमारे चांद पर आए तभी उनको पता चले कि और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है यूनिवर्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।